जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। त्राल में एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। एसपीओ की बेटी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, ड्रोन हमला हुआ पहले, ड्रोन हमले के बाद अब इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर एसपीओ फयाज अहमद की हत्या कर दी गई। और उतना ही नहीं, घर में घुसकर उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनकी बेटी अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, और जो घायल बताई जा रही थी उनकी बेटी, उनकी भी मौत हो गई है, जो इस वक्त खबर मिल रही है। उपराज्यपाल ने हत्या की निंदा की है और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि आतंकियों ने घर में घुसकर दरअसल इस घटना को अंजाम दिया है और एसपीओ की बेटी की भी अब मौत हो चुकी है। जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दरअसल बड़ी जानकारी, त्राल में एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई और उनकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल बताई गई थी और अब खबर ये मिल रही है कि उनकी भी मौत हो गई है, जो अस्पताल में भर्ती थी। और जिस तरीके से हम आपको इस वक्त भी बता रहे हैं कि अभी सेना सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है आतंकियों की धरपकड़ के लिए, क्योंकि लगातार आतंकी बौखलाए हुए हैं और आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ था और आतंकवादी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया था। लेकिन अब त्राल के अंदर एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। अमजद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अमजद, क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या आतंकियों के बारे में कुछ पता लग पाया है? कौन से तंजीम से ताल्लुकात रखते थे या अभी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है? क्योंकि खबर शुरुआती मिल रही है कि जो बेटी घायल थी अस्पताल में, उनकी भी मौत हो गई है। देखिए हर्ष, कल देर रात साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में एक हमला हुआ, जिसमें एक एसपीओ के घर के अंदर घुसकर उन पर गोलीबारी करी गई, जिसके बाद जो एसपीओ है वो और उनकी पत्नी तो कल देर रात ही शहीद हो गए थे। लेकिन आज सुबह ये खबर आ रही है कि अभी तीसरा व्यक्ति उस घर का, यानी जो बेटी जख्मी हुई थी कल रात में बुरी तरह से, वो भी अब नहीं रही। अपने जख्मों को के चलते उन्होंने भी अब हम कहते हैं एक तरह से शहादत प्राप्त कर ली है। श्रीनगर के जो हम कहते हैं साउथ साइड में पड़ने वाला अवंतीपुरा इलाका जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर सर्च ऑपरेशन कल देर रात से ही जारी है, जिसमें अभी तक मिलिटेंट्स की कोई भी खबर नहीं है कि वो कौन से घुसे थे या कहां से थे। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसमें नहीं आई है। लेकिन जिस तरह का अटैक है, ये बताया जा रहा है कि लोकल जो एरिया में मौजूद जिस तरह के गुट वहां पर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमने हिजबुल के मिलिटेंट्स देखे हैं या फिर एलईटी के मिलिटेंट्स देखे हैं उस इलाके में, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शायद एलईटी के मिलिटेंट्स हों, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है, ये एलईटी का तरीका है अटैक करने का, काउंटर करने का और घर के अंदर घुसने का। लगभग ऐसे ही एलईटी के तरीके रहते हैं। पिछले ही भी काफी सारे अटैक्स ऐसे हो चुके हैं पहले साउथ कश्मीर के अंदर। और अगर हम लोग प्रिसाइसली बात करें पिछले कुछ दिनों की, जब से जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई है, तब से श्रीनगर के अंदर भी कई तरह के हमले हुए हैं। श्रीनगर के आसपास के इलाके में भी कई तरह के हमले हुए हैं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी हुए हैं, जिसमें हमने देखा है कि शोपियान के अंदर एक हम कहें तो एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक सरेंडर भी हुआ। उसके पहले सोपोर में भी एक हम कहें तो एनकाउंटर हुआ है। लेकिन लगातार इस तरह के जो हमले हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो घरों में रुके हुए हैं या तो छुट्टियों पे गए हुए हैं, उनकी जान पर काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। अभी तक पुलिस ने ऑफिशियली किसी तरह का कोई क्लेम नहीं किया कि ये कोई ग्रुप है, किस तरह का ग्रुप है, नाम क्या है इस ग्रुप का, या फिर कितने व्यक्ति थे जिन्होंने हमला किया है। इस पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है हर्ष। लेकिन फिलहाल के लिए जो अपडेट हमारे पास है वो ये है कि जख्मी तीनों ही शख्स जो कल रात को हुए थे, जिसमें एक एसपीओ, उनकी वाइफ और उनकी बेटी थे, तीनों ही हम कहते एक तरह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जख्मों की ताब न रखते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। लेकिन इससे ये मालूम पड़ रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो साउथ कश्मीर में रहते हैं, उनकी जान अभी कितने खतरे में है, कितने वल्नरेबल है। और लगातार जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चेतावनियां भी दी गई हैं कि वो जब अपने घर जाएं तो पूरी तरह से सतर्क रहें और कांटेक्ट में रहें पुलिस के लोकल जो वहां पर है। अब देखा जा रहा है कि किस तरह से लगातार जो छुट्टियां हैं, अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस की भी शायद काफी हद तक कैंसिल हो सकती हैं। काफी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस को घरों के अंदर साउथ कश्मीर में प्रिसाइसली रहने में काफी खौफ अब उनमें देखा जा सकता है हर्ष। अमजद, क्या किसी आतंकी संगठन के इसके पीछे हाथ है? क्या कोई आशंका ऐसी जताई जा रही है? अधिकारियों ने कुछ ऐसा ऐलान किया है? अभी तक तो ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि
ये कौन सा गुट है जिन्होंने हमला किया है। जिस तरह से ये हमला हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हो सकता है पॉसिबली एलईटी या फिर एचएम की कोई मिलिटेंट्स हो जिन्होंने ये अटैक किया हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। हो सकता है कि कुछ देर में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आए, कोई प्रेस ब्रीफिंग आए या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बताया जाए कि किस गुट ने यह हमला किया है। लेकिन जिस तरह के हम लोग ने ये मोडस ऑपरेंडी देखा है, इसमें लगातार साउथ के अंदर या तो एचएम या फिर एलईटी के ये हमले होते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पे कोई भी पुष्टि सामने नहीं आई है। बिल्कुल, लेकिन अमजद अब आखिर वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एरिया पहले शांत भी धीरे धीरे हो रहे थे, अब उनमें भी आतंकी वारदात बड़ी तेजी से देख रहे हैं हम। क्या वजह है? क्योंकि सेना की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं और सेना ये कह रही है कि जल्द से जल्द हम आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। जहां हमने 2020 के अंदर देखा कि मोस्ट वांटेड कमांडरों का खात्मा किया गया, तो ये स्थानीय आतंकियों की तादाद बढ़ रही है या फिर हम कहें कि जो आतंकी के बारे में सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाती है कि उनका तो खात्मा कर रहे हैं और धरपकड़ अभियान चला रहे हैं। क्या वजह है कि एक बार फिर हम आतंकियों को देख रहे हैं एक्टिव होते हुए कश्मीर के अंदर खासकर? देखिए हर्ष, आतंकियों का खात्मा तो अभी तक जम्मू कश्मीर से नहीं हुआ है। मिलिटेंट्स की प्रेजेंस यहाँ पर है, यानी एक अच्छा खासा नंबर जिसमें 200 से ऊपर के जो मिलिटेंट्स हैं वो मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और प्रिसाइसली साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो मूवमेंट वहां पर सबसे ज्यादा देखी जाती है कश्मीर के अंदर। नॉर्थ कश्मीर इकलौता ऐसा एरिया है जहां पर जैसे ही मूवमेंट सामने आती है वो नंबर जो है उसको कम कर दिया जाता है। लेकिन साउथ कश्मीर के अंदर जहां पर हम कहें तो एक तरह से जंगल का इलाका भी है, रिहायशी इलाका भी है, तो वहां पर काफी हद तक मुश्किल रहता है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को ऑपरेट करना। लेकिन फिर भी जिस तरह से काम किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है कि जहां पे जब भी कोई लीड आती है तो उस लीड को एनकाउंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट एक्टिविटीज का एक्टिव होना है